दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है मुझे मारने की। तो जब मुख्तार अंसारी खुद अपने बेटे के सामने इस बात को जाहिर कर सकते हैं, वो ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि प्रशासन के आगे उन्होंने गुहार लगाई थी कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए। के बाद नहीं कही गई है, बल्कि पहले ही कह दी गई थी। उसके बावजूद भी अगर सरकार गंभीर नहीं थी तो अब सरकार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आखिरकार मुख्तार अंसारी के निधन के पीछे की वजह क्या है? डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट अटैक आया तो परिवार कहता है कि जान ली गई। इस बीच मुख्तार अंसारी के निधन के बाद तमाम विरोधी पार्टियां अब योगी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। मांग हो रही है सीबीआई जांच की और अब वो तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी की जान ली गई है। बीते गुरुवार देर रात आखिरकार बांदा जेल में ऐसा क्या हुआ? मुख्तार अंसारी के साथ के हॉस्पिटल ले जाते इतनी देर हो गई कि वो इस दुनिया को ही छोड़ गए। परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि उनके खिलाफ साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता को पहले से आशंका थी। बार बार सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। और अब ऐसे में सीबीआई जांच की मांग जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, क्या सही है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे और सबसे पहले मेरे साथ तनुज है, उनसे सवाल रहेगा। तनुज, मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो उनका नाम ही काफी था अपने आप में। जितने ज्यादा विवाद उनके साथ जुड़े हुए थे, अपने राजनीतिक सफर में 65 मामले उनके खिलाफ दर्ज थे, लगभग 8 मामलों में सजा काट रहे थे और कई ऐसे मामले थे जिनमें सुनवाई भी नहीं हुई। सवाल यही रहेगा कि परिवार जो आरोप लगा रहा है उनमें सच्चाई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए परिवार आरोप लगाएगा क्योंकि उनकी हेल्थ देखकर भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि हार्ट अटैक से कहीं उनका निधन हो सकता है। उनके बेटे ने आरोप लगाया था, मैं अपने पिता से 2 दिन पहले मिला। 2 दिन पहले उनके पिता ने उनसे बोला कि मुझे जेल के अंदर धीरे धीरे कर जहर दिया जा रहा है। अब इस बात में उत्तर प्रदेश सरकार देखिए बात बात पर सीबीआई गठित कर देती है, ईडी को बुला लेती है। तो इसमें सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी नेता की जेल में निधन हो गया हो। पहले भी ऐसा देखने को मिला, एनकाउंटर भी काफ़ी बार उत्तर प्रदेश में कराए जा चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं परिवार की बात में थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर है। और बिल्कुल हम भी ये चाहेंगे कि अगर ठीक है हार्ट अटैक भी आया तो एक बार सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी है कि 1996 में बसपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हुए नजर आते हैं। मायावती भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि तमाम नेता, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हुई नजर आ रही है और सरकार को घेर रही है। तो क्या मुख्तार अंसारी के निधन के जो तार हैं, जो गुत्थी है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार से किसी भी तरह से ताल्लुक रखती है? नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, एक बार फिर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। बेटा साफ तौर पर जहर देने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। मायावती जांच की मांग कर रही हैं। तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, सभी ये कह रहे हैं क्या वाकई में जेल में जहर दिया जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ है तो कितनी बड़ी बात है कि एक इतना दिग्गज नेता और उन्हें जहर आखिरकार कैसे जेल में दिया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरफ से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि खुद मुख्तार अंसारी को लेकर उनके बेटे उमर अंसारी की बात करें, वो ये कहते हैं कि पिता से बातचीत हुई थी मेरी, पिता ने खुद मुझे ये बताया था कि मुझे यहाँ पर जेल में जहर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है मुझे मारने की। तो जब मुख्तार अंसारी खुद अपने बेटे के सामने इस बात को जाहिर कर सकते हैं, वो ये खुद कहते हुए
नजर आते हैं कि प्रशासन के आगे उन्होंने गुहार लगाई थी कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जेल में बंद रहते हुए उन्हें कौन जहर देने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर उमर अंसारी काफ़ी कुछ बातें बोलते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं होती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीती रात को एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं। बैठक का सीधे तौर पर मकसद ये होता है कि आज वैसे ही शुक्रवार है, यानी कि जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में कई लोग जाएंगे, तो सुरक्षा टाइट रखी जाए। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है योगी आदित्यनाथ के जरिए कि कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं रखी जाती जो जेल में बंद है। यहाँ पर उनके भाई अशरफ की बात करें, वो भी यही खुलासा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मुख्तार अंसारी को लेकर बातचीत की जाए, कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष की बात की जाए। यहाँ पर कृष्णानंद राय की बात करें, उनकी हत्या में यहाँ पर मुख्तार अंसारी का हाथ बताया जा रहा था। ये कहा गया कि 2005 में जब हत्या की गई थी तो बंद जेल में ही बंद रहकर यहाँ पर साजिश रची गई थी और मुख्तार अंसारी ने ये हत्या करवाई थी। अब उनके बेटे यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आते, कहते हैं कि रमज़ान के इस अवसर पर यहाँ पर जो उनकी एक तरीके से जान गई है वो अच्छी बात है, यहाँ पर वो स्वर्ग में जाएंगे, तमाम बातें यहाँ पर वो करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल आखिरकार यहीं पर आकर अटक जाता है कि जांच कब होगी, क्योंकि जहर देने की अगर बात की जा रही है और कहा भी जा रहा है, खुद यहाँ पर पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि रमज़ान यहाँ पर रखा था मुख्तार अंसारी ने। जैसे ही वो रोज़ा खोलते हुए नज़र आते हैं, खाना खाने के बाद अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश क्यों हुए, इसकी वजह भी जाननी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सवाल उठते हैं और सवाल के साथ साथ जांच ज़रूर होनी चाहिए। वाकई में देखिए, और सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का अपराध से बड़ा गहरा नाता है। परिवार पर 101 मुकदमे दर्ज हैं और सिर्फ मुख्तार अंसारी पर 65 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के निधन की जो गुत्थी है वो सुलझेगी या नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब परिवार के और सदस्यों की भी पुरानी फाइलें खुल सकती हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो अब्बास अंसारी हो, उमर अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी की पत्नी, तमाम जो भी परिवार के सदस्य हैं अब उनके खिलाफ कानूनी एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरीके का एक्शन देखने के लिए मिला था यहाँ पर सीधे सीधे अतीक अहमद कांड के बाद उनके परिवार पर किस तरह से पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आया था। अबरार है मेरे साथ और अबरार से सवाल रहेगा, अबरार, मुख्तार अंसारी के निधन की गुत्थी सुलझेगी या फिर अब उनके परिवार के और भी सदस्य जेल जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, सारा कुछ इस समय आप देखिए जिस तरीके से पूरे का पूरा तंत्र चल रहा है और जहाँ तक परिवार के आरोप हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार इसको किस गंभीरता से लेती है वो देखने वाली बात होगी। चूँकि ये जहर देने की बात जो है उनके निधन के बाद नहीं कही गई है, बल्कि पहले ही कह दी गई थी। उसके बावजूद भी अगर सरकार गंभीर नहीं थी तो अब सरकार से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस समय अब परिवार को लेकर या फिर उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही है और जिस ढंग से हमने देखा था कि उस समय अतीक अहमद की मौत के बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी को लेकर के लगातार मीडिया में कई तरीके की खबरें चली और गिरफ्तारी को लेकर के कई जगह छापेमारी की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समय चुनाव सर पर है और इस समय जो भी कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो, विपक्ष के द्वारा हो, जो बयान दिए जाएंगे या फिर परिवार भी जो बयान देगा, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल परिवार है, परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, जाहिर सी बात है कि हर तरीके से जो है ये कोशिश रहेगी कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ना हो जाए और विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो इस पूरे मामले को उसी तरीके से डील करना चाहेगा। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है और अखिलेश यादव का जो ट्वीट उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है उसमें कई सारी बातें उन्होंने उठाई है, योगी सरकार को घेरा है। तो अब सरकार का इस पर क्या रिएक्शन आता है, सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि वोट बैंक की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं जहन में रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी अपने जो है अच्छे स्तर पर इस समय राजनीति में अपनी जगह को स्थापित की हुई है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से भी डील करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगी आपको, बसपा के साथ चुनाव लड़ा था, चुनाव चिन्ह पर लड़ा था बसपा के और पहली बार में ही विधायक भी बने थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा से उनका गहरा नाता रहा। मायावती भी इस मामले में जांच की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है, वाकई में मुख्तार
मुख्तार अंसारी को लेकर के ये उनकी श्रद्धांजलि है या परिवार से जुड़ाव है, या फिर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती है, क्योंकि एक राजनेता अगर कोई बात कह रहा है तो उसका राजनीतिक मंशा और उसकी राजनीतिक कोई ना कोई एक आप कह सकते हैं अहमियत ज़रूर होती है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर के उस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं, हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर अपने पक्ष को रखा है, और जिस तरीके से तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके निधन के बावजूद भी, तो ये दर्शाता है कि वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश होती है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के समय पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं परहेज़ करना चाहिए। अब देखिए कि आगे आगे कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के दो तरफा बयानबाजी होती है, और इसका राजनीतिकरण तो हो ही चुका है, राजनीतिकरण पूरी तरीके से हो चुका है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। और अब भाजपा इस पर किस तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, विपक्ष किस तरीके से करता है, इस पर नजरें जो है सभी की टिकी है। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि मुख्तार अंसारी के निधन की गुत्थी क्या सुलझ पाएगी। परिवार सीबीआई जांच की मांग के साथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन को घेरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अब अगला कदम इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से रहेगा, ये देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।